हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का 2 नंबर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सभी हम संपूर्ण किताब से आपको बताने वाले हैं। अब मैं केवल उन्हीं न्यूमेरिकल को बताऊंगा जो VVI हैं, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल हैं उन्हीं को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमने आपको बताया था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, हमने क्या बताया था आपको, ये बात आपको शायद याद होगा कि हमने आपको बताया था कि फिजिक्स है, ठीक है, और एक है केमिस्ट्री, ये दो हमारा मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमने यही आपको बताया था कि जो फिजिक्स है और एक है केमिस्ट्री, इसका न्यूमेरिकल का हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है। सीरीज में हमने आपको बताया था कि पहले हम संपूर्ण किताब के 2 नंबर वाले जो प्रश्न हैं वो आपको कराएंगे, फिर से 3 नंबर वाले प्रश्न को, फिर से 5 नंबर वाले प्रश्न को कराएंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने फिजिक्स का सीरीज पहले ही स्टार्ट कर दिया है, इसलिए 2 नंबर वाला भी हमने एक वीडियो बना दिया है फिजिक्स का, 3 नंबर वाला भी बना दिया है और 5 नंबर वाला भी बना दिया है, ठीक है। तो ये हमने 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाला एक एक वीडियो हमने बना दिया है। उसी प्रकार फिर से अब हमने सोचा है कि केमिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट किया जाए, जिसमें हम सर्वप्रथम आपको 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल करा देंगे, फिर से 3 नंबर वाले और फिर से 5 नंबर वाले। तो इसका जब एक एक वीडियो बन जाएगा, ठीक है, केमिस्ट्री पर भी 2 नंबर वाला ये वीडियो बन ही रहा है, उसके बाद फिर से जब न्यूमेरिकल आएगा तो 3 नंबर वाला, फिर से 5 नंबर वाला। तो जब एक एक इसका वीडियो बन गया, फिर से एक एक इस पर बन जाएगा, फिर से हम फिर से आएंगे दूसरा वीडियो बनाएंगे फिजिक्स के 2 नंबर वाले पर, क्योंकि एक वीडियो में कितना खूब से बहुत से ज़्यादा हम कितना पढ़ा सकते हैं, 5 से 6 7 इतना ही ना पढ़ा सकते हैं न्यूमेरिकल। 1.5-2 घंटा के यही क्लास चल सकता है, 1 घंटे का चलेगा। तो इसीलिए तो ऐसा नहीं है कि 5-7 ही आपके न्यूमेरिकल हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, न्यूमेरिकल तो बहुत सारे हैं और हमारा टारगेट है कि 90+ लाना। तो 90+ लाने के लिए हमें अधिक मेहनत भी करना होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने यही आपको बताया है कि जो 2 नंबर वाले प्रश्न है ये 5 वीडियो बनेगा, 3 नंबर वाले प्रश्न पे 5 वीडियो, 5 नंबर वाले प्रश्न पर 5 वीडियो बनेंगे। किसको इस पर, फिजिक्स पर भी 5 वीडियो और केमिस्ट्री पर भी 5 वीडियो। तो टोटल आपको क्या समझ में आया कि 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर पे 5-5 वीडियो बनता है। तो टोटल आपके वीडियो फिजिक्स का हो जाएगा 15 न्यूमेरिकल का और 15 हो जाएंगे केमिस्ट्री का। बात समझ में आ गया। तो जो स्टूडेंट न्यू हैं उनको ये सब बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल वो पढ़ रहे हैं तो बेसिक टू हाई पढ़ें, जिससे उनका न्यूमेरिकल इतना मजबूत हो जाए कि कहीं से कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जाए वो बोर्ड एग्जाम में अच्छे से उसको करके आए। और जो भी स्टूडेंट न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी कंटेंट ऐसे ही प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। तो आप उसकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, उसके बाद हम आगे अब देख लेते हैं। अदरवाइज आप इस वीडियो को देखने के पश्चात फिजिक्स का न्यूमेरिकल का जो सीरीज स्टार्ट हुआ है उसको अगर देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, आप इस वीडियो को देखने के पश्चात वो वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने पहला क्वेश्चन ले लिया है, नीचे आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे होंगे। तो पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हमने लिख दिया क्लास 12th केमिस्ट्री VVI न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम 2024, 2 नंबर वाले प्रश्न ये सभी हैं। समझते हैं, यहाँ पे लिखा गया है 12 ग्राम, ठीक है, 12 ग्राम ग्लूकोज में 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। ग्लूकोज में मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। ये 2015, 16 और 22 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब इसको हम समझ लेते हैं। देखिए हमने आपको न्यूमेरिकल जब सॉल्व कराया था तो हमने आपको विशेषकर 2 ही बातों को ध्यान देने को कहा है। क्या? सबसे पहला हमने ये कहा है कि कभी भी न्यूमेरिकल पढ़िए तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इस न्यूमेरिकल में हमसे क्या पूछा गया है, मतलब हमारा टारगेट पता होना चाहिए कि यही हमें ज्ञात करना है। जैसे इसमें हमें टारगेट पता चल गया कि ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है। टारगेट हमारा पता चल गया कि मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये हमारा टारगेट है, इसी की गणना हमें करना है। और दूसरा हमने ये कहा है कि इस क्वेश्चन में जो जो वैल्यूएबल पॉइंट्स है, जो वैल्यू दिया है उसको आपको पता करना है कि ये किसका वैल्यू है, और उसी को दिया है करके नीचे लिखा जाता है पहले। तो वही हम काम करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, एक एक बात को आपको समझते हुए चलना है। हल के बाद आप लिखेंगे दिया है,
याद रखेंगे आप रेड पेन का नहीं यूज करेंगे, ठीक है। मैं ऐसे कर रहा हूं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है ना। आपको नहीं करना है, आपको दो ही जो ब्लू है और ब्लैक है यही सब करना है, ठीक है। इन्हीं पेनों का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर, तो 12 ग्राम ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को घोला जा रहा है, जल में घोला जा रहा है। तो ग्लूकोज जिसको घोला जाता है वो विलेय होता है, और जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। जैसे जल विलायक है ना, और ये ग्लूकोज क्या है, विलेय है। तो इसका मतलब विलेय का ग्राम किसका मात्रक होता है, ग्राम होता है द्रव्यमान का, या हम कह सकते हैं भार का मात्रक, ठीक है। तो हम यही लिखेंगे कि ग्लूकोज का, ये क्या दिया है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो ग्लूकोज का ये भार दिया है। याद रखेंगे केमिस्ट्री में भार लिखें या द्रव्यमान लिखें, दोनों बात एक ही लेकर चलते हैं। फिजिक्स में ये अलग होते हैं, केमिस्ट्री में सामान्य एक ही लेकर चलते हैं। तो ग्लूकोज का भार है, स्मॉल w से हम लिख रहे हैं, स्मॉल w इक्वल टू कितना, 12 ग्राम दिया है, तो 12 ग्राम हमने लिख दिया। दूसरी बात, जब ग्लूकोज का हम भार ज्ञात कर रहे हैं ना, तो ग्लूकोज का हम अणु भार भी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं ग्लूकोज का मतलब, ग्लूकोज मतलब विलेय का अणु भार। ये ग्लूकोज क्या है, विलेय है, ठीक है ना। तो यहां पर विलेय मतलब C6H12O6 का अणु भार। अब इसका अणु भार भी हम ज्ञात कर लेते हैं। अब क्यों हम अणु भार ज्ञात कर रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा, ठीक है, जब हम आपको बताएंगे। अभी आपको केवल समझना है क्यों हम ज्ञात कर रहे हैं, ये आपको आगे पता चलेगा। तो अणु भार ज्ञात करने को हम जानते हैं, इसका अणु भार कैसे निकालते हैं। जैसे कार्बन कितनी संख्या है, कार्बन की यहाँ पे 6 संख्या है, तो 6 लिखेंगे। और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो 12 से हम गुणा करा देंगे, फिर से बीच में प्लस देंगे। फिर से आते हैं हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन की संख्या है 12, तो 12 लिखेंगे और फिर से गुणा करेंगे। गुणा कितना, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 से गुणा कर देंगे, फिर से प्लस। फिर से ऑक्सीजन का कितना संख्या है, यहाँ पे 6 है ना, तो 6 लिखेंगे और गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है, तो 16 से हम गुणा कर देंगे। बात समझ में आ रही है। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे कैपिटल M इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा, अब 12 एकम में 12 हो जाएगा, 16 छक्के 96 हो जाएगा, ठीक है। अगर इनको हम ऐड करें तो M का जो अणु भार का मान आया वो कितना आ जाएगा, 6 2 8 2 10 का 0 और 9 1 10 7 17 1 18 180 ग्राम। तो देखिए ये अणु भार का भी मान हमने ज्ञात कर लिया। तो हमने अभी तक दो चीज पता कर लिए, एक है कि जो विलेय है, विलेय का भार है 12 ग्राम, अब विलेय का ही अणु भार है 180 ग्राम। उसके बाद कहा जा रहा है कि 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक, 100 ग्राम जल में घोलने पर, तो किस में घोल रहे हैं, जल में घोल रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। जिसमें हम घोलते हैं उसको विलायक मानते हैं, तो हम इसको कहेंगे विलायक का भार। विलायक को भार को हम कैपिटल से दर्शाते हैं, कैपिटल W से। तो कैपिटल W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 ग्राम। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद कहा जा रहा है 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक कितना हो जाता है, 100 मतलब 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। मतलब उस समय पर कितना पाया गया, 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। तो मतलब ये है विलयन का क्वथनांक। तो विलयन का क्वथनांक को हम डेल TB से प्रदर्शित करते हैं। और ये कितना है, ये दिखाया गया है कितना ग्राम पाया गया, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री पॉइंट कितना है 34 है ना। तो देखिए प्रारंभिक अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं, तो विलयन का तो क्वथनांक कितना होता है, सामान्यतः तो 100 होता है ना, तो प्रारंभिक 100 है और उससे बढ़कर कितना पाया गया है, 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया है। तो हम प्रारंभिक में से अंतिम को घटा देते हैं, तो इसका मतलब अंतिम कितना है, अंतिम में से प्रारंभिक घटाएंगे तो अंतिम है 100.4 डिग्री सेल्सियस, इतना हमने लिख दिया। अब प्रारंभिक कितना होता है, 100 होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमने 100 लिख दिया। अगर इसको हम घटाते हैं
तो डेल टी बी का जो मान आता है वो कितना आ जाएगा 0.34, ठीक है, 0.34 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना कि 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक इतना पाया गया, मतलब है नहीं, पाया गया है, उस समय पर पाया गया है। तो इसका मतलब पहले कुछ अलग था। पहले कितना क्वथनांक होता है, किसी भी विलयन का क्वथनांक सामान्यतः 100 होता है ना, तो प्रारंभिक 100 है और अंतिम इस समय पे कितना हो गया है, इतना है। तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देंगे तब ना हमें पता चलेगा कितनी की वृद्धि हुई है, तो वही है आपका ये, ठीक है। तो वे है विलयन का क्वथनांक, ऐसे हम ज्ञात करते हैं। बहुत से स्टूडेंट के यहाँ पर गलती करते हैं यहीं पे, इसलिए उनका मान गलत आ जाता है, ठीक है। ये बात आपको मिस्टेक नहीं करना है। इतना हो गया। तो अब हम क्या करना है, विलयन में ग्लूकोज में मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना। तो देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है, इधर हम करते हैं। चलिए मैं इधर ही करता हूं। देखिए हमें क्या पता है, हमें पता है विलयन का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक हमें पता है। विलयन को क्वथनांक को किससे, डेल टीबी से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल टीबी इक्वल टू होता है 100 गुणे के बी गुणे स्मॉल डब्लू बटे एम गुणे कैपिटल डब्लू, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। विलयन का जो क्वथनांक होता है उसका क्या होता है, डेल टीबी इक्वल टू 100 इंटू के बी। के बी यहाँ पे क्या है, के बी है मोलल उन्नयन स्थिरांक। एम क्या है, डब्लू, स्मॉल डब्लू क्या है, जो विलयन का भार है। एम क्या है, एम है विलेय का अणुभार, जिसे हमने एम से दर्शाया है। और कैपिटल डब्लू क्या है, कैपिटल डब्लू है विलायक का भार जो है इतना। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, केबी का मान ज्ञात करना है ना। तो केबी को अब ध्यान से समझेंगे, ये सभी इधर भाग में है, इधर आएंगे तो इसमें गुणा कराएंगे, ठीक है। और ये 100 और ये केबी ये इधर गुणा में होंगे तो ये आएंगे तो भाग कराएंगे। यहाँ से केबी का केवल हम मान निकालें तो केबी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल टीबी, ये दोनों भाग में है, इधर आएंगे तो गुणा कराएंगे तो m इंटू डब्लू, ये दोनों गुणा में है, इधर आएंगे तो नीचे भाग कराएंगे तो 100 गुणे डब्लू, ठीक है। सूत्र गलत लिख रहे हैं क्या, मुझे लगता है यहाँ पे 100 नहीं 100 नहीं होता है, 1000 होता है, ठीक है जी। यहाँ पे 1000 होता है, ठीक है। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। 1000 होता है, याद रखेंगे आप, ठीक है, मिस्टेक हो गया है। अब इसको हम आगे सॉल्व करें तो आप ध्यान से समझेंगे। डेल टीबी का मान कितना दिया है, 0.34 दिया है, गुणे एम का मान कितना दिया है, एम का मान 180 डिग्री दिया है तो 180 हम लिखेंगे, गुणे फिर से देखिए यहाँ पे 1000 होगा तो यहाँ पे भी तो 1000 होगा ना। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, आप समझ जाइए, ठीक है। देखिए फॉर्मूला ये होता है, डेल टीबी इक्वल टू 1000 होता है 1000 गुणे के बी गुणे डब्लू एम इंटू डब्लू होता है। तो हमने क्या किया, के बी के केवल मान को निकाला है तो ऐसे आ गया। अब पक्षांतर करना तो इतना बेसिक है, आपको आता ही होगा। उसके बाद टीबी का मान, जो डेल टीबी मतलब विलयन का क्वथनांक का मान हमने यहाँ पे पुटअप किया। उसके बाद एम है विलेय का, जो विलेय का भार है तो उसका 100 एम है ना, तो विलेय का अणुभार, तो विलेय का अणुभार कितना है, 180 है तो 180 रख दिया। फिर से जो ये क्या है, ये है कैपिटल डब्लू, तो कैपिटल डब्लू का मान है 100, तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। फिर से नीचे है 1000 तो 1000 लिखेंगे, गुणे स्मॉल डब्लू का मान है 12 तो 12 हमने लिख दिया। बात समझ में आ रही है ना। आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा, अगर हम इसको काटें तो याद रखेंगे 12
को यदि हम 15 बार में काटेंगे, 12 से अगर 15 बार में, तो ये 15 बार में 180 कट जाएगा। आप गुणा करा लीजिएगा, 12 दहा में 120 होता है और 12 25 60, तो 120 और 60 180 होता है, मतलब 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर केवल ऊपर क्या बचा है, एक यहाँ पे बचा है। एक अगर इसमें गुणा करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.34 हो जाएगा। और नीचे सॉरी 0.34 है, ये 15 है ना, तो ये 15 भी हो जाएगा। आप समझते हैं। और नीचे कितना बचा, नीचे केवल 10 बचा है, 10 ही ना बचा, बिल्कुल। आप समझिएगा क्या हुआ है कि इसको अगर हम काटते हैं तो 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, तो ये 15 हो जाएगा। तो ये KB का जो मान आया वो 0.34 गुणे 3/2 हो जाएगा, यही ना होगा। अब हम समझ लेते हैं, अगर हम इसका गुणा इसमें कराते हैं तो KB का यदि हम गुणा कराते हैं तो 3 चौको 12 के 2 हासिल 1 और 3 तिरिका 9 1 10, तो 10 का ऐसे लिख देंगे। तो देखिए अगर हम इनका गुणा कराते हैं तो 1.02 आता है, अब आगे 2। ठीक है, अब हम याद रखेंगे 1.02 में यदि हम 2 से भाग करते हैं तो मैं आपको मान बता दे रहा हूं, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आपका आएगा KB, इसका KB का जो मान आ जाएगा वो 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप भाग देकर देख सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। याद रखेंगे 0 यहाँ पे बीच में पॉइंट है, 0 पॉइंट क्या है, 51 है डिग्री सेल्सियस प्रति मोल हो जाएगा। तो आप भाग देकर देख सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए हमें पता था ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में हमें m का जरूरत पड़ता, मतलब विलेय का भार, सॉरी विलेय का अणुभार। इसीलिए विलेय का हमने जब निकाला तो उसी समय विलेय का अणुभार भी हमने ज्ञात कर लिया, जो है 180 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 180 ग्राम। तो इसीलिए हमने कहा था कि हम ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, आपको आगे पता चलेगा, आगे आपको पता चलेगा किस लिए हमने ज्ञात किया है। तो ये है आपका 2 नंबर वाला न्यूमेरिकल। आप देख सकते हैं 2 नंबर पाने के लिए भी आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, और गुणा भाग तो आना ही चाहिए। मैं तो समय बचाने के लिए ये सब आपको देख कर भी बता देता हूँ, ठीक है, कि इतना आ जाएगा आपके आंसर, बट आपको तो करना है ना, तो प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करना है। ठीक है, ज़्यादा करना ही पड़ेगा, तभी जाकर न्यूमेरिकल जल्द से जल्द कर पाएंगे। बोर्ड एग्जाम में तो टाइम भी तो लिमिट ही होता है कि इतने समय में आपको करना है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही हम न्यूमेरिकल करते रहेंगे, और भी आगे हमें बहुत सारे इस वीडियो में न्यूमेरिकल देखना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो देखिए ये हमारा अगला प्रश्न है जो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बात ये नहीं है कि 2019 में ही केवल पूछा गया है ना, ऐसा नहीं सोचना है आपको। बात ये है कि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में आप पूछे गए हैं, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि हम इस टाइप के 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि यदि इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है तो हमें किस प्रकार हल करना है, तो आपके लिए आसानी होगा। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं। आपको ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि 1 वर्ष में ही ना पूछा गया है, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा वैल्यू चेंज कर दिया है और सेम टू सेम क्वेश्चन पूछने का तरीका यही है। तो हमें कैसे हल करना है ये हमें सीखना है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है, और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अभी आप वीडियो को रोकिए, और क्या आपको नीचे क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, तो क्या आपको ये क्वेश्चन हल कर पाएंगे? आप स्वयं सोचिए, क्या ये क्वेश्चन अभी आपको दिया जाए तो हल कर पाएंगे? यदि आप कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं कर पाते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि अभी आपको न्यूमेरिकल में विशेषकर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और ध्यान देना भी है। और उसके साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी जितने भी वीडियो मिलेंगे वो आपको न्यूमेरिकल में अच्छा बनाने के लिए, लायक बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसलिए हम कहते हैं कि आपका ये फायदा है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हमारा भी सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं।
देखिए हमारा लक्ष्य पता चल गया, विलयन की मोललता की गणना करना है। और यहाँ पे कहा गया जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है। तो इसको हम लिखते हैं, सबसे पहला हम लिखेंगे दिया है। अब क्या दिया है इसको हम लिखते हैं, तो 440 ग्राम विलायक दिया है। तो अगर हम लिखते हैं विलायक, तो विलायक का क्या दिया है, ग्राम किसका मतलब होता है, भार का ना, तो इसका विलायक का भार दिया है, इसको कैपिटल W, विलायक का भार जो है वो कितना 440 ग्राम दिया है। अब देखिए 440 ग्राम ना दिया है, इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे वो भी आपको समझ में आएगा। तो ये है विलायक का भार, अगर हम इसको चेंज करते हैं तो याद रखेंगे इसमें हम 1000 से भाग कर देंगे, तो 1000 से भाग करते हैं तो 0.44 किलोग्राम आता है। तो ये हमारा मिल जाएगा विलायक का भार। तो सर्वप्रथम हमने विलायक का भार किलोग्राम में हमने ज्ञात कर लिया। क्यों हम किलोग्राम में ज्ञात कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आगे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमें दिया है कि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो घुलता है उसे हम विलेय कहते हैं। तो विलेय कौन सा है, NaOH है ना, NaOH। तो विलेय का जो भार दिया है, विलेय का भार जो है तो वो कितना दिया है, वो दिया है 20 ग्राम। तो इसको हमने 20 ग्राम लिख दिया। अब देखिए, अब हम देख लेते हैं, तो विलेय का भार 20 ग्राम दिया है, तो इसी समय हम निकाल लेते हैं एक और क्या, विलेय का अणु भार। तो विलेय के अणु भार यदि हम ज्ञात करें, विलेय क्या है, विलेय मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब देखिए इसको हम ज्ञात करेंगे, सोडियम की संख्या कितनी है, 1 है, तो 1 लिखेंगे और गुणा करेंगे। सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, ठीक है। तो इसको हमने 23 लिख दिया, बीच में प्लस देंगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक संख्या है तो 1 लिखेंगे और गुणा, ऑक्सीजन 8 है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो 16 से गुणा करा देंगे, बीच में प्लस। हाइड्रोजन की संख्या 1 है और इसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है, तो 1 से 1 में गुणा करा देंगे। देखिए ये हम निकाल रहे हैं अणुभार। यदि आपको नहीं निकालना आता तो अणुभार कहें या आणविक द्रव्यमान कहें, दोनों बात एक ही है। YouTube पे आप सर्च कीजिएगा आणविक द्रव्यमान निकालना सीखें ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे YouTube पर, तो आपको ये हमने एक पर्सनली इस पर वीडियो बनाया है कि कैसे निकाला जाता है, तो आप जरूर सीख लीजिएगा। ये सब बेसिक टूल्स हैं जिससे आप न्यूमेरिकल में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बेसिक टू हाई पढ़ना चाहिए, बट समय कम है तो इसलिए ऐसे ही चलाया जा रहा है। हमने बना दिया है तो आप जरूर सीख लीजिएगा जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम देखें इसको हल करें तो 23 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 1 एकम में 1 हो जाएगा। यदि m इक्वल टू देखें तो 23 और 16 39 1 40, सॉरी 40 ना 40 ग्राम हो जाएगा। तो ये हमने विलेय का अणुभार निकाल लिया जो है 40 ग्राम। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो हमें विलेय की मोललता ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे विलयन की मोललता। अब देखिए विलयन की मोललता इक्वल टू क्या होता है, मोललता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है, मोललता इक्वल टू होता है विलेय का भार बटे विलेय का ही अणुभार। याद रखेंगे विलेय का ही अणुभार और गुणे होता है विलायक का भार, और वो भी किसमें, किलोग्राम में। ये बात आप याद रखेंगे। देखिए विलेय का भार दिया है, ये ग्राम में होता है, ठीक है। अणुभार भी ग्राम में, परंतु विलेय का जो भार, विलायक का जो भार होगा वो किलोग्राम में होता है। यही फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। इसी में पुटअप हम करते हैं। यदि हम इसको पुटअप करें तो ध्यान से समझेंगे m,
विलेय का भार दिया है, विलेय का अगर हम भार देखें तो 20 ग्राम दिया है तो 20 हम लिख देते हैं। विलेय का अणुभार अभी हमने ज्ञात किया 40 है तो 40 हमने लिख दिया। अगुणे विलायक का भार जो है, देखिए विलायक का भार तो 440 ग्राम में दिया था, तो किलोग्राम में हमने चेंज किया है तो कितना है 0.44 आया है। अब ये किलोग्राम में है, अगर हम इसको काटें तो 20 से कम में 20, अब 20 दूना 40, तो ये m इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, इधर अगर 2 में हम इसका गुणा कराएं तो 0.88 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर 1 में हम 0.88 में अगर हम भाग कराते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका आंसर कितना आ जाएगा। m इक्वल टू, इसका मैं देख कर बता दे रहा हूँ, अगर आप इसका भाग देते हैं तो आपका आ जाएगा 1.33 m आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया। यदि आप इसका इसमें भाग देंगे तो देख रहे हैं ये तो अभी 0.88 है, यदि भाग देंगे तो एक बार में तो जाएगा ही, और कुछ बच गया तो 3 आ जाएगा। आप भाग देकर देख सकते हैं। अब मैं लघु भाग दिखाना है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्लास 12 की स्टूडेंट है, मुझे तो केवल आपको क्वेश्चन समझाना है कि क्वेश्चन को किस प्रकार हल किया जाता है, किस प्रकार क्वेश्चन आता है। बाकी सब तो आपको ही करना है, क्वेश्चन हल भी करना है, पेपर भी आपको ही देना है, सीखना आपको ही है। तो ये बात आप याद रखेंगे, और मेहनत भी हमसे ज़्यादा आपको ही करना है। हालांकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, पता नहीं आप कर रहे हैं या नहीं, आपको तो मैं तो नहीं जानता आप कितना कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि मैंने जितना अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी नहीं किया था उससे ज़्यादा आपको पढ़ाने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यही चाहता हूँ ना कि आप इतने अच्छे से पढ़े और मन लगा के पढ़े कि बहुत ही अच्छे नंबर से पास हों, आप पूरे स्कूल में, पूरे अपने कोचिंग में, अपने गाँव में सबसे ज़्यादा नंबर से पास हों, और संभवतः आप जिले में भी टॉप करें, बहुत ही अच्छा लगेगा। और कभी याद पड़े तो कभी आप नाम ले लें तो इतना बहुत है हमारे लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं स्क्रीनशॉट। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो देखिए ये हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ पे हमारा कहा जा रहा है कि 1 विलियन में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घोला गया है, इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। और 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए 2-3 टाइप के हम क्वेश्चन को दिखा दे रहे हैं जिससे आप न्यूमेरिकल कर पाएँ, हल कर पाएँ तो अच्छी बात है। ठीक है, इसलिए हम करा दे रहे हैं। इस टाइप पे मैं कह सकता हूँ लगभग आपके बुक में 15 से 20 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इसलिए 2-3 टाइप के तो क्वेश्चन हमें देखना ही चाहिए। तो चलिए हम समझते हैं। हमारा लक्ष्य पता चल गया कि हमें मोलरता और नॉर्मलता की गणना करना है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। अगर हम इसको करें तो देखिए हमें सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया है, अब क्या क्या दिया है, कह रहे हैं कि 1 विलियन में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घोला गया है। तो 500 ml जल में घोला गया है तो 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ना, तो इसको पहले हम लिखते हैं 500 ग्राम सोडियम 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका मतलब 40 ग्राम मतलब विलेय है, तो विलेय का जो भार दिया है वो कितना दिया है 40 ग्राम दिया है। तो विलेय का हम निकाल रहे हैं भार, तो इसी से अणु भार भी निकाल लेते हैं। तो विलेय का अणु भार, तो विलेय का अगर अणु भार निकालें तो विलेय कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो Na का कितना होता है, Na का 23 होता है, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। एक ही संख्या है तो एक में गुणा कराने में कोई फायदा है नहीं, और हाइड्रोजन का तो 1 होता है। यदि हम इनका ऐड करें तो अणु भार का जो मान आएगा वो 40 आ जाएगा। अभी हमने ज्ञात भी किया था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो हम जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार 40 होता है। अब उसको कह रहा है कि ध्यान से आप समझेंगे, यही क्वेश्चन को समझना है, यहीं पे मिस्टेक करते हैं।
यहाँ पे कहा गया कि 1 विलियन में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घोला गया है, मतलब घोल दिया गया है 500 ml जल में। तो इसका मतलब ये किसका मान दिया है, ये दिया है विलियन का, भार नहीं आयतन दिया है। क्यों, क्योंकि ml किसका मात्रक होता है, ml मतलब मिलीलीटर, तो मिलीलीटर या लीटर किसका मात्रक होता है, आयतन का मात्रक होता है। तो इससे मात्रक से ही हमें पता चल जाता है। तो इसका मतलब ये दिया है विलियन का आयतन। तो विलियन का आयतन दिया है कितना, विलियन के आयतन दिया है 500 ml। देखिए 500 ml दिया है ना, तो मिलीलीटर में दिया है, इसको हम लीटर में चेंज करेंगे। तो यदि हम लीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से हम भाग देंगे, ठीक है। तो अगर हम 1000 से भाग देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 500 अब भागे 1000। अगर हम देखें तो 1 से 1 कट गया, 5/10 आ जाएगा, 5 एकम में 5, 5 दूना 10, तो 1.1/2 आ जाएगा। 1 में अगर 2 का भाग देते हैं तो 0.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये किस में, लीटर में। तो देखिए इसका मतलब क्या हमें पता चल गया, इसका मतलब हमें पता चल गया कि विलियन का जो आयतन का मान है वो 0.5 लीटर आ जाएगा, ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हम मान रख देते हैं। अब हमसे कहा गया विलियन की मोलरता की गणना करना, तो याद रखेंगे हम लिखेंगे विलियन की मोलरता। तो विलियन की मोलरता का हम फॉर्मूला जानते हैं। विलियन की मोलरता M होता है इस कलर से ही हम लिखेंगे, विलियन की मोलरता M होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार अगुणे होता है विलियन का आयतन। याद रखेंगे विलियन का आयतन किस में, लीटर में होना चाहिए, ये बात आपको याद रखना है। विलियन का आयतन किस में, लीटर में होना चाहिए। तो विलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, विलियन का आयतन ml में दिया था, उसको लीटर में चेंज हमने किया, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता था, इसीलिए हमने ऐसा किया। अब जिनको फॉर्मूला नहीं पता वो कैसे हल कर पाएंगे, तो उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि सबसे पहले तो आपको पूरे संपूर्ण किताब के जितने भी फॉर्मूले हैं उसको आपको पढ़ाई कर लेना चाहिए, उन सभी को फॉर्मूले को याद कर लेना चाहिए। अब फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, कहाँ से आपको ये सभी फॉर्मूले मिलेंगे, तो इसके लिए आपको यही है, यूट्यूब पे आप लिखिएगा क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ब्रदर सर, इतना लिखकर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, वीडियो आपको हमारा मिल जाएगा फॉर्मूले का, जिसपे हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा। तो हमने क्या बताया, इसको नोट्स में आप लिख लीजिए क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो मोलरता, तो मोलरता इक्वल टू विलेय का भार कितना दिया है, विलेय का भार दिया है 40, विलेय का अणुभार कितना दिया है 40 ही दिया है। अब विलियन का आयतन कितना दिया है 0.5 दिया है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए 40 से 40 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा, ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचा 0.5 बचा, यही ना बचा। अब बताइए अगर आप इसका इसमें भाग देते हैं तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा, इसको हम m लिख देंगे, ठीक है, मोलरता के जगह पर मात्रक इसका m ऐसे हम लिख देते हैं। तो ये आपका देखिए अगर आप भाग देते हैं, ये आधा है तो आधा एक बार में, आधा एक बार में, 2 बार में जाएगा तो ये 2 हो गया। अगर ऐसे ना समझ में आए तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें 10 का ऊपर गुणा 10 का ऊपर नीचे गुणा अब कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये अगर इसमें हम गुणा कराते हैं तो 5 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 तो 2 ही ना आया। बात समझ में आ रहा है ना, तो ये बात है। अब इतना बेसिक है, इतना तो आना ही चाहिए। तो देखिए हमने मोलरता का मान निकाल लिया जो है 2 ml। अब याद रखेंगे जितना, एक और बात याद रखेंगे, ट्रिक है कि जितना आपको कभी भी ऐसे आपको याद रखना है कि जितना मान, अगर कोई क्वेश्चन में घुमा कर भी कहता है, जैसे मोलरता का जो मान होता है ना, मोलरता का जो मान
वो नॉर्मलता के मान के ही बराबर होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जैसे विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार होता है, तो केवल तुल्यांकी भार भी अणुभार के ही तरह निकलता है। ठीक है, तुल्यांकी भार जो निकलता है वो अणुभार के ही तरह निकलता है। तो अगर सेम टू सेम ही फॉर्मूला होता है नॉर्मलता का भी, केवल विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार और गुणे विलयन का आयतन। जहां अणुभार लिखा है ना वहां पे तुल्यांकी भार लिखेंगे, तो तुल्यांकी भार भी जो निकलेगा वो 40 ही निकलेगा, और जब हम 40 रखेंगे तो फिर से काटेंगे तो इतना ही आएगा। तो याद रखेंगे नॉर्मलता का जो मान होगा वही मोलरता का जो मान होगा वही नॉर्मलता का भी मान होगा। इसीलिए आप लिख देंगे अतः हम जानते हैं कि नॉर्मलता के बराबर मोलरता होता है, इसीलिए या ऐसे लिख देंगे अतः हम जानते हैं कि विलेय का अणुभार विलेय के तुल्यांकी भार के बराबर होता है, इसलिए विलेय की मोलरता नॉर्मलता के बराबर होगा। अतः नॉर्मलता का जो मान होगा वो भी 2n हो जाएगा। तो ये आप लिख लेंगे। बात समझ में आ गया होगा आपको। तो ऐसे ही जैसे आप समझे हुए हैं ना, तो इन सभी को लिख सकते हैं। आप नहीं भी लिखेंगे तो सिंपल वे में आप दर्शा दीजिएगा, बता दीजिएगा मोलरता इतना, फिर से एक पोस्ट में लिख दीजिएगा नॉर्मलता 2m, इतना लिखकर छोड़ देंगे, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी स्टेप अभी बहुत सारे क्वेश्चन है आपके बुक का 2-2 नंबर वाला, उन सभी को हम देखेंगे। और भी इसका पार्ट ये 1 है ना, पार्ट 2 पार्ट 3 और भी बहुत सारे आएंगे, तो हम सभी को देखेंगे। निश्चिंत रहना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, जो है चौथा हमारा प्रश्न, कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 20 ml 20 ml जल में घुला है, तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, इसको भी हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप वीडियो को रोककर एक बार थोड़ा सा प्रयास कीजिए, क्या इसको आप हल कर पा रहे हैं। यदि हल कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो देखिए ध्यान से, आप समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे हल, और हल में आप लिखेंगे दिया है। और दिया है करके आप क्या लिखेंगे, सबसे कह रहा है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड में, ठीक है, 20 ml जल में घुला है। ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड है ना, तो ये यही ना घुला है, तो हम लिखेंगे ये, इसका मतलब क्या है, विलेय क्या है, सोडियम क्लोराइड है, तो NaCl है, तो विलेय का भार दिया है। सर्वप्रथम हमें क्या दिया है, विलेय का भार दिया है 5.85 ग्राम। थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं, ठीक है, इस टाइप का हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। उसके बाद कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड 20 ml जल में घुला है, तो 20 ml जल में जब घुला है तो इसका मतलब 20 ml जल में घुला है, तो इसका मतलब ये विलयन का आयतन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन कितना है, 20 ml है। तो ml को हम लीटर में चेंज करेंगे, तो 20 को अगर हम लीटर में चेंज करते हैं, तो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 1000 से अगर हम भाग देते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2/100 आ जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्या, यहाँ पे 200 होना चाहिए, मैं एक बार देख लूँ, चेक कर लूँ। ठीक है जी, सही बात है। नीचे आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे होंगे, मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 200 ml होना चाहिए। ठीक है, 20 भी हम कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन जो है रियलिटी में पूछा गया है वही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सेम टू सेम होगा, 0 से 0, 0 से 0, फिर से 2 पच्चे 10, मतलब यहाँ पे 1/5, 200 का, और ये 5 बार में कट जाएगा, तो इसका मतलब 1.5, अगर 5 में अगर हम 0.1 से गुणा करते हैं तो 0.20 आ जाएगा लीटर। तो ये विलयन का आयतन हमने निकाल लिया। ये बात समझ में आ रहा है ना। 5 में यदि आप 1 का भाग देते हैं, ठीक है, 1 में यदि 5 से आप भाग देंगे तो 0.20 आ जाएगा लीटर में। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से आप समझेंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एक और चीज हमें ज्ञात करना पड़ेगा, विलयन का अणुभार ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं विलय का अणुभार।
तो विलेय का अणुभार हम जानते हैं, विलेय क्या है NaCl। सोडियम का अणुभार कितना होता है 23 होता है, संख्या एक ही है तो एक से गुणा कराएंगे तो 23 ही आएगा, इसलिए हम ऐसे लिखते रहे हैं 23। क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, ये बात हमें पता है तो 35.5 हमने लिख दिया। अगर हम इसको देखें तो ये अणुभार जो है ये कितना आ जाएगा 0.5 तो आ ही जाएगा, 5 3 8 और 3 2 5, मतलब अणुभार का जो मान आ जाएगा वो 58.5 आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राम में। इतनी बात समझ गए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, विलयन की मोलरता। तो हम लिखेंगे मोलरता। तो मोलरता इक्वल टू हम जानते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन वो भी किसमें, लीटर में। बात समझ में आ गया, विलयन का आयतन वो भी किसमें, लीटर में। अब हम सॉल्व कर लेते हैं मोलरता। तो विलयन का भार कितना हो जाएगा, सॉरी विलेय का भार, तो विलेय का अगर हम भार देखें तो 5.85 आ जाएगा। विलेय का अणुभार कितना है, तो विलेय का अणुभार है 58.5 है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन कितना हो जाएगा 0.20 हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए अगर हम इसका गुणा कराते हैं मोलरता इक्वल टू, अगर हम देखें तो 5.85 हम लिख दे रहे हैं। और देखिए 58.5 में यदि 0.20 से अगर आप गुणा कराते हैं तो आप देख सकते हैं आपका आ जाएगा 11.7 आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, गुणा कराकर देख लीजिएगा। उसके इतना में यदि आप इतने का भाग देते हैं तो आपका जो मोलरता का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 0.5। ठीक है, मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो ये आपका मान आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इन्वर्टर हमारा जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, सभी हमने लाइट साइड का ऑफ कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका मान हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक साइड में नीचे आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा एक क्वेश्चन का, इसका आपको काम है आपका हल करना। ठीक है, तो चलिए आप लिख लिए होंगे क्वेश्चन को। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। मैं यही कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे जो भी कंटेंट आएगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।